वैसे यह बात और है कि किसानों की हालत में सुधार को लेकर आंकड़ों के जरिए दलीलें भी दी जाती हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है, ये आपने देखी। मोदी सरकार का दावा रहा है कि उसने किसान के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की। हर साल कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को बढ़ाया, लेकिन बीजेपी के 2 वादे अब तक पूरे होने बाकी हैं। ये वादे खेती को मुनाफे का सौदा साबित करने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के थे, और किसान आंदोलनकारी सबसे ज्यादा इसी पर जवाब मांग रहे। 2014 के लोकसभा चुनावों में किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था किसानों को फसल की लागत पर 50% मुनाफा दिया जाएगा। दूसरा वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का। किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, हम सब मिलकर के, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इन शब्द प्रयोग को किया हुआ है, सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। मोदी सरकार के अब 3 साल हो चुके हैं। सरकार ने इस दौरान कई बड़ी योजनाएं लागू की। बावजूद इसके किसानों को लागत पर 50% मुनाफा दिलाने के हालात अब तक नहीं बने हैं। किसान अब भी घाटे में ही हैं, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। आर्थिक तौर पर वे लगातार पिछड़ रहे हैं। असंतोष की वजह समझिए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की 70वीं रिपोर्ट की बात करें तो देश के किसान की महीने की औसत कमाई सिर्फ 6,426 रुपए है। वहीं पशुपालन सहित दूसरे खेती से जुड़े कामों में लगे लोगों की महीने की औसत कमाई सिर्फ 3,345 रुपए है। अगर 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 17 राज्यों के किसानों की औसत आय सिर्फ 1,666 रुपए है। जबकि अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें एक सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम आय 18,000 रुपए प्रति महीने है। जाहिर है ऐसी हालत की वजह से ही किसान आर्थिक तौर पर खुद को और पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा की है कि हम कर्ज माफी करेंगे, क्यों नहीं कर्ज माफी करी? क्यों नहीं किसानों का ये भी घोषणा करी थी कि सरकार ने कि किसानों का 50% जिनसों का लाभकारी मूल्य देंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। क्यों नहीं आज तक किसान आयोग लागू किया इन्होंने? अगर 2022 तक आमदनी को दोगुना करने की बात करें तो अब बचे हुए सालों में ये तभी संभव है जब 2022 तक कृषि क्षेत्र में हर साल 14% की विकास दर कायम रहे। यानी दोनों ही वादों को पूरा करना आसान नहीं, इसलिए मोदी सरकार दबाव में है। दूसरी तरफ किसान आक्रामक होते जा रहे हैं। किसान ने मांगे थे फसलों के दाम और भाजपा ने ले ली है अन्नदाता की जान। किसान लगाते हैं कर्ज माफी की गुहार और भाजपा करती है गोलियों की बौछार। सवाल है कि अगर किसानों के आंदोलन के दबाव की वजह से सरकार ने कर्ज माफी का मन बनाया तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर 2019 के चुनाव से ठीक पहले देश भर के किसानों का लोन माफ करने का मन बनाया तो इस पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक बड़ी रकम है। अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो जब तक हम इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे या इनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे या इनके हाथ में पैसा नहीं देंगे, तब तक कुछ भी आप कर लीजिए, जितने भी आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जितने भी आप ये तंत्र मंत्र दिखाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी 2019 में वक्त है, लेकिन अगर आज की बात करें तो किसानों के सड़कों पर उतरने को लेकर कई ठोस वजह है। किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत नहीं मिल रही। आलू, प्याज, टमाटर, सोयाबीन और दाल से लेकर कपास तक के किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर जगह किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही। कई जगहों पर किसानों को मंडी पर फसल पहुंचाने तक की लागत वसूल नहीं हो पा रही है। नोटबंदी के बाद परेशान किसानों को अब तक राहत नहीं मिली है। नोटबंदी के दौरान किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ी। कैश की किल्लत के कारण समय पर बीज और खाद की खरीद में मुश्किल हुई।
इससे खेती प्रभावित हुई। किसान परिवार के जो लोग रोजगार के जरिए छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो घर लौट आए। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, कर्ज का बोझ बढ़ गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से आज किसान गुस्से में है। बिचौलियों से किसान है बेहाल। भाजपा ने दे दी है उनको बंदूकों की नाल। ये सिर्फ कविता में वक्तव्य नहीं है, वाक्य नहीं है, ये एक गंभीर दुखद सच्चाई है मंदसौर की कल की। मंदसौर से गोविंद गुर्जर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वैसे किसानों की नाराजगी नई नहीं है, कई बार वे संगठित आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस समय जैसे हालत हैं वैसे पहले नहीं थे। किसानों के इस कदर भड़कने के पीछे घटती आमदनी और बढ़ता कर्ज का बोझ है। किसानों को कई बार कर्ज माफी का तोहफा तो मिला है, लेकिन उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई, ये कड़वी हकीकत है। हताश, निराश, परेशान, मजबूर, ये तमाम शब्द किसानों के लिए हल्के पड़ चुके हैं। इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं देश के किसान। हालात कितने खराब हैं, ये सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि 1995 से 2015 के बीच देश में 3,18,528 किसानों ने खुदकुशी कर ली। हर दिन देश में औसत 33 किसान आत्महत्या करते हैं। सच ये है कि चाहे सत्ता किसी के भी हाथ रही हो, देश के अन्नदाता की किस्मत किसी ने नहीं बदली। वहीं किसानों ने हर कसौटी पर अपने आप को हमेशा खरा साबित किया। 1950 से 51 में खाद्यान्न उत्पादन 51 मीट्रिक टन था, जो 2016-17 में बढ़कर 273 मीट्रिक टन पर जा पहुंचा। देश में खाद्यान्न उत्पादन नए रिकॉर्ड पर पहुंचता रहा, लेकिन इससे किसानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त नहीं हुई। वो पहले भी बेहाल था, आज भी उसी हाल में है। 1970 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल था। 2016 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी 46 साल में गेहूं की फसल की कीमत सिर्फ 21 गुना बढ़ी। अब एक दूसरा आंकड़ा देखें, 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत 184 रुपए थी, तो 2016 में 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 रुपए पर पहुंच गई। यानी पिछले 46 सालों में सोने की कीमत में 163 गुना का इजाफा हुआ। सोचिए कि बदलते वक्त के साथ किसानों की हालत बजाय सुधरने के कितनी बदतर होती गई। आज इस देश में तकरीबन 58% किसान जो है वो भूखे पेट सोते हैं, और जो कि देश का किसान ही अगर या देश का अन्नदाता ही अगर भूखे पेट सोता है, तो ऐसे देश के ऊपर कहीं ना कहीं देश को समझना चाहिए कि क्राइसिस जो है एग्रीकल्चर में, खेती में या रूरल एरियाज में, वो भयंकर है। दरअसल 1960 की हरित क्रांति के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसानों का मुनाफा बढ़े, खेती उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो। 67 साल में अनाज का उत्पादन भले 6 गुना बढ़ा हो, लेकिन किसानों की जोत घटती गई। 1970 में प्रति किसान के पास औसत 2.3 हेक्टेयर जमीन थी, आज ये आंकड़ा 1.2 हेक्टेयर का है। लेकिन ये महज आंकड़े हैं, सच ये है कि ज्यादातर किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। 70% किसानों के पास 30% खेती की जमीन है, तो बाकी 30% जमीन है। इसका सीधा असर ये हुआ कि किसान जमीन के मालिक के बजाय खेती हर मजदूर बनते गए। बीते सालों में एमएसपी में धीमा उछाल आया तो खेती की लागत तेजी से बढ़ती गई। खेती की लागत का 40% हिस्सा मजदूरी पर खर्च होता है। ऐसे में फसल की कीमत नहीं बढ़ने से किसानों की दुर्गति होती गई। किसान आंदोलन है, इसमें किसानों को फसलों के दाम सही मिलने रहे, इसलिए सरकार से मांग है कि हमारी फसलों के दाम बढ़ाया जाए और किसान के जो कर्ज माफी की जाए। सरकारी बैंकों का दावा रहता है कि किसानों को जबरदस्त सब्सिडी दी जाती है। किसानों को 4% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, लेकिन इस बात की चर्चा कम होती है कि ट्रैक्टर से लेकर बोरवेल और खेती के सामान खरीदने पर बैंक 12% ब्याज दर पर लोन देते हैं। सिर्फ यही नहीं, नाबार्ड का एक आंकड़ा बैंकों की तरफ से किसानों की अनदेखी की पोल खोलता है। दिसंबर 2016 तक सरकारी बैंकों को किसानों को 6.25 लाख करोड़ का लोन बांटना था, जबकि वो किसानों को सिर्फ 4,63,000 करोड़ का ही लोन बांट पाए। इससे किसानों को लेकर बैंकों के नजरिए का पता चलता है। यही वजह है कि परेशान किसान आज महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक सड़कों पर है।